वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 93 है। यहाँ पर वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट स्टोपिंग इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको वीसीआर मेथड भी कहते हैं। मैंने जो भी सोर्सेस इंटरनेट से इस्तेमाल किए हैं उसके प्रति मैं आभारी हूं। देखिए, इसको वीआरएम भी कहते हैं, वर्टिकल रिट्रीट माइनिंग, और वीसीआर यानी कि वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट स्टोपिंग ऐसा भी कहा जाता है। ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लैटबैक वेरिएशन ऑफ सब लेवल स्टोपिंग है। ये भी एक किस्म की सब लेवल स्टोपिंग है जिसमें हालांकि एक ही सब लेवल बनती है, और ये फ्लैटबैक वेरिएशन है, यानी किसी वर्टिकल स्लॉट के अगेंस्ट कोई ब्लास्टिंग नहीं होती है। बैक जो है स्टोप का जो छत है वो फ्लैट रहता है, और वो फ्लैट छत ही सीधा ऊपर ऊपर रिसीड करते जाता है। तो जाहिर है कि इसमें फ्री फेस के लिए हमको किसी स्लॉट रेज या स्लॉट की जरूरत नहीं है। जो बॉटम में हम अंडरकट देते हैं, जिसे हम अंडरकट ड्राइव या क्रॉस कट कह ले, जो कि ट्रामिंग लेवल पर होती है, उसी के फ्री फेस के अगेंस्ट में ब्लास्ट होते जाते हैं, और जैसे जैसे वाइड बनते जाता है ऊपर ये स्टोप रिसीड होते रहता है। इसके अंदर थियरी जो काम करती है वो स्फेरिकल चार्ज की थियरी काम करती है। स्फेरिकल चार्ज वो चार्ज होता है जो हाई एक्सप्लोसिव का होता है, और होल के अंदर एक ऐसी डेप्थ पे, ऐसी ऑप्टिमम डेप्थ पे उसे रखा जाता है जिससे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्रैटर पैदा हो। अब इसमें चूंकि हम स्टोप को ऊपर ऊपर रिसीड करते हैं, तो ये जो क्रैटर होता है इसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ होता है, सो इट्स ए इन्वर्टेड क्रैटर यू कैन से। और स्फेरिकल चार्ज का कंसेप्ट ये होता है कि चार्ज का जो लेंथ है वो चार्ज के डायमीटर से 6 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4, 5, 6 गुना रहती है उसकी लंबाई। और इसमें जाहिर है कि ज्यादा चार्ज को अकोमोडेट करने के लिए हमको ज्यादा डायमीटर का होल इस्तेमाल करना होगा, तभी हमें अच्छा ब्लास्ट मिलेगा। तो इससे क्रैटर पैदा होते हैं, और हर होल को एक साथ साइमल्टेनियसली ब्लास्ट किया जाता है, फ्रॉम हैंगवॉल टू फुटवॉल एंड फ्रॉम वन पिलर टू अनदर, या जैसी भी स्टोप की बाउंड्री है। तो पूरा स्टोप हॉरिजॉन्टली अपवर्ड डायरेक्शन में रिसीड करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें यह है कि ओर शुड बी अमीनेबल टू क्रैटर। हर ओर जो है वो क्रैटर नहीं करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी ओर जो है, जो हार्ड रॉक माइनिंग के अंदर हम जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो ओर जो मॉडरेट स्ट्रेंथ का होता है वो क्रैटर करता है। जनरली जितनी भी बेस मेटल की माइंस है वहां पर ये मेथड बहुत ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा डेवलपमेंट इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं। ज्यादा सब लेवल की जरूरत नहीं, एक ही सब लेवल जिसे हम ड्रिल लेवल कहते हैं उसकी जरूरत होती है। उसके बाद कोई डेवलपमेंट हमको स्लॉट रेस के रूप में या स्लॉट के रूप में करने की कोई जरूरत नहीं होती है। डिपॉजिट का लेंटिकुलर या टेबुलर होना जरूरी है। डिप अच्छा खासा होना चाहिए ताकि वर्टिकल होल्स हम लगा सके, और जितने अच्छे वर्टिकल होल्स लगेंगे तो वो डेविएशन भी कम होगा होल्स का, और ब्लास्ट भी अच्छे से हो पाएगा। लार्ज एक्सटेंट होना चाहिए, लेस देन 5 मीटर की थिकनेस नहीं होनी चाहिए ओवर बॉडी की। यूनिफॉर्म अगर ग्रेड है तो अच्छी बात है। लो ग्रेड के डिपॉजिट्स में जनरली इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों किस्म की स्टोपिंग होती है। लॉन्गिट्यूडनल जाहिर है कि हम थोड़ा कम थिकनेस जिस ओवर बॉडी की रहती है, 10 से 15 मीटर वाइड जो ओवर बॉडी है वहां इस्तेमाल करते हैं, और 50-60 मीटर का जनरली इंटरवल होता है लेवल्स का। तो जाहिर है कि स्टोप की हाइट भी उतनी ही रहेगी। और 10 मीटर के वाइड पिलर्स, ये जो पिलर दिख रहे हैं आपको, तो ये 10 मीटर के वाइड पिलर्स बिटवीन द स्टोप्स हम छोड़ देते हैं। स्टोप की लंबाई जो है वो 40 से 60 मीटर जनरली अपने यहाँ रखी जाती है। और ऊपर जो लेवल है, जो ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल के बीच में ही हमारी माइनिंग होती है, तो ऊपर की लेवल से क्राउन पिलर की थिकनेस को छोड़ के
नीचे हमको आना होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रिल लेवल। तो वहां डिक्लाइन से अप्रोच करते, एक ही डिक्लाइन से कई सारे स्टोप्स के ड्रिल लेवल को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जैसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख सकते हैं कि अपर लेवल है, यहां से एक डिक्लाइन उतार दिया आपने और ये ड्रिल लेवल में आ गए, और इसके बीच का जो पार्टिंग है दैट इज योर क्राउन पिलर। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्ट ऑफ अपर लेवल, ऊपर की लेवल को सपोर्ट देने के लिए इस क्राउन पिलर की हमको दरकार है। और ये ड्रिल लेवल में आने के बाद इस ड्रिल लेवल के अंदर हम जो ड्राइव लगाएंगे, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल मेथड है तो इसमें ड्राइव लगेगा, और ड्राइव का जो साइज होता है वो 8 मीटर चौड़ा रखना जरूरी है, ताकि बड़ी मशीनें इसके अंदर अकोमोडेट हो सके। बहुत बड़े होल्स लगने जा रहे हैं, बड़े डायमीटर के, जनरली 165 mm के, और उस मशीन के साथ बूस्टर कॉम्प्रेशर होता है। तो उन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए बड़ा वाइड आपका ड्राइव चाहिए। दूसरा, ओवर बॉडी की जो विड्थ है उसकी ड्रिलिंग भी पूरी अच्छे से होनी चाहिए, इसके लिए भी हमको ये वाइड ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि हमको केबल बोल्टिंग वगैरह करके रूफ को सिक्योर करना पड़ सकता है। हाइट भी इसकी अच्छी खासी होती है, 3.5 मीटर के आसपास हाइट रखनी होती है, और इसको सेंटर ऑफ दी ओर बॉडी में ड्रिल ड्राइव लगाते। अब ये मैंने बॉटम लेवल का या ट्रामिंग लेवल का प्लान बनाया है, लेकिन इसमें आप देखिए कि ये ड्रिल लेवल का भी कुछ ऐसा ही रहेगा, जिसमें खाली ये एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट नहीं रहेंगे, एक्सट्रैक्शन ड्राइव नहीं रहेगा, ये मेन क्रॉस कट, ये सब चीजें नहीं रहेंगे ड्रिल लेवल पे। लेकिन इस प्रकार से ये एक ड्रिल ड्राइव रहेगा ये ओर बॉडी के बीच में, और ये पिलर हम छोड़ देंगे। तो ड्रिल ड्राइव इस साइज का होगा। उसी प्रकार नीचे जो ट्रफ ड्राइव बनेगा वो भी इसी साइज का होगा, क्योंकि उसमें सारा मटेरियल ऑफ द स्टोव कलेक्ट होना है, तो उसका भी चौड़ा होना जरूरी है। और इसको 8 मीटर से कम चौड़ा नहीं रखना है, हाइट सफिशिएंट 3.5 मीटर रखनी है, और इसके अंदर सारा स्टोव का मटेरियल इकट्ठा होगा। अब ये देखिए, ये नीचे की लेवल है, बॉटम लेवल, और इसमें ये जो एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स मैंने दिखाए हैं, तो ये एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिनको हम ड्रॉ पॉइंट्स भी कह सकते हैं, और ये स्टोव के अंदर दाखिल होते हैं। और ये कई एक्सट्रैक्शन क्रॉस कट्स से आप इस प्रकार से मटेरियल स्टोव से ड्रॉ करके इस एक्सट्रैक्शन ड्राइव में लाइए, और वहां से हॉलिडे ड्राइव में लाइए, या डायरेक्टली हॉलिडे ड्राइव में भी ला सकते हैं। इफ यू वांट टू अवॉइड द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्राइव, देन ओनली विथ हॉलिडे ड्राइव यू कैन मैनेज द अफेयर्स। तो इस प्रकार का ये डेवलपमेंट है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में मैंने आपको दिखा दिया, ये ऐसा है, और यहां से ये होल लगते हैं, ये ड्रिल लेवल से ये होल लगते हैं, और होल्स इस प्रकार से पैरेलल आप होल लगाते हैं। और यहां देखिए क्रैटर की शक्ल में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सारे होल एक साथ ब्लास्ट होंगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में मैं दिखा रहा हूं, इसके बाद में ट्रांसवर्स सेक्शन में भी आपको नजर आएगा। इसी के पीछे और 2 होल भी रह सकते हैं, 1 होल भी रह सकता है। तो ये क्रैटर फॉर्म होगा, ये होल भी ब्लास्ट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो इस प्रकार से ये पूरी एक स्लाइस ब्लास्ट होकर के नीचे गिरती है। इसको हम आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो ये एक मोटा मोटी इसके अंदर सिस्टम है, और ये पूरा ब्लास्ट नीचे के फ्री फेस के अगेंस्ट में हो रहा है। अब इसमें देखिए, लॉन्ग होल जो ड्रिलिंग होती है वो DTH या ITH यानी कि इन द होल या डाउन द होल जो मशीनें होती है बड़ी बड़ी, जिसके अंदर करीबन 21 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का प्रेशर डेवलप हो सके, ऐसा बूस्टर कॉम्प्रेशर लगा होता है। और कई ब्रांड की ये मशीनें आती है, आयर की भी आती है, CD 360S इस ब्रांड की भी आती है। और ये होल्स जो है वो पूरे नीचे तक आते हैं। अब इसमें देखिए जनरली वर्टिकल होल्स होते हैं, लेकिन जो ओर की प्रोफाइल है उसको देखते हुए हमको इस प्रकार से एंगुलर होल्स भी देने पड़ सकते हैं। नीचे के भी होल्स थोड़े से डिफरेंशियल लेंथ के, ताकि ये ट्रफ फॉर्मेशन भी आसानी से हो सके। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, नीचे के ड्राइव की भी, जो एक प्रकार से हम जिसमें से ट्रफ ड्राइव जिसको कह रहे हैं। और ये जो ड्रिल ड्राइव है ऊपर का, ये भी 8 मीटर चौड़ा है, 3.5 मीटर ऊंचा है। होल का डायमीटर जनरली 165 mm होता है,
और ये होल्स का अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग ऑन दी एक्सप्लोसिव एंड रॉक कॉम्बिनेशन, जो कैसी स्ट्रेंथ है उसकी। तो करीबन 3.25 मीटर बाय 3.25 मीटर से लेकर 4 मीटर बाय 4 मीटर का स्पेसिंग बर्डन हो सकता है। सबसे पहला इसमें जो मेन इशू होता है वो है कि ब्लास्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए और सभी होल्स का और स्टोप्स की जो रिसीडिंग हो रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। तो होल की डेप्थ पहले मेजर करनी होती है। तो होल के अंदर मान लीजिए इस होल में एक मेजर्ड रोप हैंग करेंगे जिसके सिरे पर एक रॉड बांध देंगे। ये रॉड जैसे ये नीचे आएगा तो रॉड तो सीधा आएगा, नीचे जाकर के वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और फिर उस रस्सी को खींचेंगे और फिर देख लेंगे कि इसकी डेप्थ क्या है। इसकी डेप्थ हमको एक बार पता पड़ गई तो फिर कुछ वुडन प्लग्स होते हैं जिसको रस्सी से बांध करके हम वुडन प्लग को एट ए पर्टिकुलर जहां पर होल ठीक ठाक है वहां उसको होल को ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर स्टेमिंग मटेरियल डालेंगे। जनरली ड्रिल कटिंग का ही स्टेमिंग मटेरियल होता है। अब ड्रिल कटिंग का स्टेमिंग मटेरियल उतने अंतर तक डालेंगे ताकि उसके ऊपर एक ऑप्टिमम डेप्थ के ऊपर एक्सप्लोसिव को रखा जा सके, क्योंकि ऑप्टिमम डेप्थ पे एक्सप्लोसिव का होना और एक स्फेरिकल चार्ज होना ये आवश्यक है हाई एक्सप्लोसिव का। तो ये ब्लॉक करने के बाद, स्टेमिंग डालने के बाद में वहां पर एक्सप्लोसिव को डाला जाएगा, रखा जाएगा और ये एक्सप्लोसिव पावरफुल हाई डेंसिटी का एक्सप्लोसिव होगा, जैसे कि N4 वगैरह नहीं होगा, स्लरी या इमल्शन एक्सप्लोसिव होगा। और उसके बाद में उसके अंदर बूस्टर भी रहेगा और नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स से ये ब्लास्टिंग होगी ताकि किसी किस्म का मिसफायर जैसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और उसके बाद में इसको स्टेमिंग कर देंगे, ऊपर से सैंड और ड्रिल कटिंग्स और वाटर ये सब डाल के स्टेमिंग कर देंगे। और ये सारे होल जो है, जैसे ये एक सेक्शन है, इसके पीछे का दूसरा सेक्शन, वो सारे होल्स जो है वो ब्लास्ट होंगे साइमल्टेनियसली फ्रॉम हैंग वॉल टू फुटवॉल एंड फ्रॉम वन रिप पिलर टू अनदर रिप पिलर। इस प्रकार से ये पूरे होल ब्लास्ट होंगे और ये सारा मटेरियल नीचे गिरेगा। तो इसमें ये होता है कि ऐसा एग शेप्ड का एक क्रैटर तैयार होता है, इन्वर्टेड क्रैटर, और करीबन 3 मीटर का पुल हमको इससे मिल जाता है। तो 3 मीटर की एक हॉरिजॉन्टल स्लाइस, ये पूरा केक नीचे गिर जाएगा फ्रॉम वन पिलर टू अनदर पिलर। और ये नीचे आपके ट्रामिंग लेवल में जो एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट्स है आपके उसके अंदर से ड्रॉ किए जा सकेंगे। ड्रॉ पॉइंट के अंदर ये ड्राइव में गिरेगा, ऐसा जो आपका लैटरल ड्राइव है उसके अंदर, और फिर इन क्रॉसकट से इसको निकाला जा सकेगा जहां तक लॉन्गिट्यूडनल स्टोपिंग का सवाल है। इस प्रकार से ये पहला ब्लास्ट हुआ, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ऐसा करते करते ये ब्लास्ट रिसीड करेंगे और ड्रिल लेवल तक ये पूरा मटेरियल हम नीचे निकाल सकेंगे। चाहे तो बाद में क्राउन पिलर को भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है ऊपर से ड्रिलिंग करके, और पिलर को भी निकाला जा सकता है जिनको यहाँ कोलैप्स किया जा सकता है। तो ये ओर जो है ये पार्शियली निकाला जाता है ताकि ओर जिस प्रकार से श्रिंकेज में हम सपोर्ट लेते हैं ओर का हैंग वॉल और फुटवॉल के बीच में, उसी प्रकार से कुछ ओर इसके अंदर छोड़ा जाता है और जस्ट सफिशिएंट ओर निकाला जाता है ताकि अगले ब्लास्ट के लिए फ्री फेस मिल जाए। ये मेथड सबसे पहले हमारे देश में राजपुरा दरीबा की जो खदान है हिंदुस्तान जिंक की, वहां पर इस्तेमाल की गई थी। और इसमें देखना कि लास्ट में जब हम उसको निकालना होता है तो चूंकि एलएसडी को अंदर घुसना होता है तो यहां पर रिमोट कंट्रोल्ड एलएसडीज जो होती है जिसमें दूर से इसको ऑपरेट किया जा सके उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद ट्रांसवर्स स्टोपिंग भी होती है। जब ओर बॉडी वाइड होती है, ज्यादा चौड़ाई होती है, तो उसके अंदर ट्रांसवर्स स्टोपिंग का इस्तेमाल होता है। ये बहुत पॉपुलर है और जनरली यही प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले जो राजपुरा दरीबा खदान में हुआ था इसका इस्तेमाल, तो इसी मेथड से इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जो रिप पिलर है उसकी जरूरत नहीं है। इसमें स्टोप ब्लॉक्स जो है 15 से 25 मीटर वाइड अलोंग द स्ट्राइक छोड़े जाते हैं, क्योंकि स्टोप की लंबाई जो है वो हैंग वॉल टू फुटवॉल रहेगी और अलोंग द स्ट्राइक उसकी चौड़ाई रहेगी। तो चौड़ाई
रखना हमारे हाथ में 15 से 20 मीटर की हम रख सकते हैं। और स्टोप्स को डेजिग्नेट किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अल्टरनेटली इसको प्राइमरी और सेकेंडरी डेजिग्नेट करते हैं। चूंकि ये अक्रॉस दी ओर बॉडी माइनिंग होगी, ट्रांसवर्स स्टोपिंग है, तो हमें ड्रिल ड्राइव की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो ड्रिल क्रॉस कट लगेगा ऊपर, जो नीचे ड्रिल लेवल हमने ली है वहां पे, और नीचे की जो लेवल है वहां पर ट्रफ ड्राइव की जगह ट्रफ क्रॉस कट लगेगा। और इनकी साइज भी वही होती है, 8 मीटर बाय 3.5 मीटर की, क्योंकि यहाँ पर भी वही कहानी है कि सारे स्टोप के मटेरियल को इसको अकोमोडेट करना है और सारे स्टोप को ड्रिल भी करना है। तो ट्रफ क्रॉसकट के थ्रू ये मटेरियल बाहर निकाला जाएगा हॉली ड्राइव की तरफ या एक्सट्रैक्शन ड्राइव की तरफ। ट्रफ क्रॉसकट से मटेरियल निकाला जाएगा और ड्रिल क्रॉसकट से इसकी ड्रिलिंग होगी। सारे जो प्राइमरी स्टोप्स है उनको पहले माइन आउट कर लेंगे अप टू दी ड्रिल क्रॉसकट लेवल या ड्रिल लेवल समझ लीजिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये ब्लास्टिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी लॉन्गिट्यूडनल स्टोपिंग की होती थी, प्रिंसिपल वही है। और एक बार सारे प्राइमरी स्टोप्स माइन आउट हो गए, जब प्राइमरी स्टोप माइन आउट हो गए तब सेकेंडरी जो स्टोप्स है वो रिप पिलर का काम करेंगे, वो भी उसी साइज के हैं। और बाद में प्राइमरी स्टोप्स को बैकफिल कर दिया जाएगा सीमेंटेड पेस्ट फिल से, और बैकफिल करने के बाद में उसको कंसोलिडेट होने के बाद में फिर सेकेंडरी स्टोप्स की माइनिंग होगी। तो इस प्रकार से ये माइनिंग होती है। यहाँ पर पिलर में आपको मिनरल छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो कंजर्वेशन एस्पेक्ट से ये अच्छी मेथड है। और बाकी चीजें जैसी लॉन्गिट्यूडनल में वैसी ही है। लास्ट में हमको जरूर यहाँ पर रिमोट कंट्रोल्ड LSD की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काफी गहराई तक जाना पड़ सकता है, अप टू हैंग वॉल या फुटवॉल, जो भी अगली अपोजिट वॉल है वहां। ये देखिए, ये प्राइमरी स्टोप है, ये सेकेंडरी स्टोप है। प्राइमरी स्टोप में ड्रिलिंग कर दी है, ये ड्रिल लेवल है समझ लीजिए आपकी। यहां से आपने ड्रिलिंग कर दी सारे, और ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट बैक स्टोप रिसीड कर रहा है ऊपर। उसी प्रकार यहां पर भी ब्लास्टिंग हो रही है। ये बहुत पहला दूसरा ब्लास्ट है, यहाँ बीच में आ गया है ब्लास्टिंग करते करते। और यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी स्टोप उसी साइज का छोड़ दिया है, इसके बाद में ये एक सेकेंडरी स्टोप है। तो ऐसे प्राइमरी स्टोप सारे माइन आउट होने के बाद में सेकेंडरी स्टोप्स को माइनिंग करेंगे यहाँ पर फिलिंग करने के बाद में। तो इस प्रकार से इसकी ये जो क्रॉसकट है नीचे, इस क्रॉसकट में से आप इसकी ओर को विड्रॉ कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल्ड आप LSD का इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरी मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट स्टेज दिखाया है जिसमें प्राइमरी स्टोपिंग की गई है सारी, और उसके बाद में प्राइमरी को बैकफिल करने के बाद में ये सेकेंडरी स्टोप्स को रिकवर किया जा रहा है। ये सेकंड स्टेज है। ये देखिए, प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और उसी चीज को यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है 3 डायमेंशन में। ये हॉलिडे ड्रिफ्ट है, और दीज आर दी एक्सट्रैक्शन क्रॉसकट्स जो इसमें दाखिल हो रहे हैं स्टोप के अंदर। इस तरफ फुटवॉल है मान लीजिए, इस तरफ हैंगिंग वॉल है। इस प्रकार से ये स्टोप्स को अरेंज किया जाता है। इसके एडवांटेज है, ये एक बल्क माइनिंग मेथड है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई कैपेसिटी इसमें मिलती है, हाई एफिशिएंसी है इसके अंदर, प्रोडक्शन रेट इसका हाई है, रिकवरी इसके अंदर स्टोपिंग के दौरान आपको 80, 90, 95% तक मिल जाती है, और ड्यूरिंग पिलर एक्सट्रैक्शन ये 60 से 70, 80% तक हो जाती है। ओवरऑल जो रिकवरी है वो 75% के आसपास है। डायल्यूशन इसमें होता है, और चूंकि ये हाई कैपेसिटी माइनिंग है तो इसमें डायल्यूशन जरूर होता है 20% के आसपास। ससेप्टेबल टू मैकेनाइजेशन है, ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, बहुत सारी मशीनरी इसके अंदर काम में ली जा सकती है। और लोग जो काम करते हैं वो सपोर्टेड रूफ के अंदर काम करते हैं, जहां पर आप ड्रिलिंग कर रहे हैं बस वहीं पर लोग एंगेज होते हैं। नीचे तो रिमोट कंट्रोल्ड जनरली मशीनें होती है, तो वहां पर आप बैक को या छत को सिक्योर कर सकते हैं विद केबल बोल्टिंग। और इसमें यह है कि प्रॉपर डिलिनिएशन ऑफ ओर बॉडी होना बहुत जरूरी है, वरना डाइल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारा वॉल रॉक भी आ सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर यह है कि
चूंकि हेवी ब्लास्ट रहते हैं इसके अंदर, तो नॉइस, वाइब्रेशन, एयर ब्लास्ट इसकी संभावना होती है। और मिसफायर्स भी कई बार हो सकते हैं, अगर आपकी एनोडेट की ट्यूब्स है वो टूट जाए, कुछ हो जाए तो। उसके बाद में इसमें एक और प्रॉब्लम है कि कई बार बोल्डर फॉर्मेशंस हो सकते हैं और उसकी वजह से सेकेंडरी ब्लास्टिंग करनी होगी, और विच इज़ ए वेरी टायरसम एंड कम्बरसम जॉब। और इसमें हाई कैपिटल कॉस्ट लगती है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है। ये देखिए, राजपुरा दरीबा माइंस में किया था इन्होंने पहला प्रयोग। तो 15 मीटर के इन्होंने वाइट ब्लॉक्स रखे थे। ये आपका स्ट्राइक डायरेक्शन है। और ये देखिए, ये प्राइमरी ब्लॉक है। उसके बाद में पिलर छोड़ दिया, फिर सेकेंडरी ब्लॉक, फिर पिलर, फिर प्राइमरी ब्लॉक। चूंकि ये पहला पहला प्रयोग था तो इन्होंने इस प्रकार से पिलर भी इसके अंदर छोड़े थे। प्राइमरी करने के बाद में इन्होंने सेकेंडरी किया था। ये एक लेवल से ये डाउनवर्ड होल लगाए, फिर दूसरे लेवल से डाउनवर्ड होल लगाए। इस प्रकार से सक्सेशन में इन्होंने किया। तो ये करने के बाद में फिर सेकेंडरी करने के बाद फिर सबको बैकफिल करके फिर पिलर को इन्होंने रिकवर किया। और बैकफिलिंग में 20% के आसपास सीमेंट का भी इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से तो कॉस्ट भी इसके अंदर काफी आती है बैकफिलिंग का, क्योंकि एक बहुत बड़ा उसके लिए प्लांट का इस्तेमाल करना होगा। और इस फिल का कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी है, वरना जब आप पिलर की माइनिंग करेंगे तो ये फिल मटेरियल कोलैप्स हो सकता है। तो इसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स देखनी होगी। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑफर योर कमेंट्स। So we will continue our lecture in lecture number 94 as well.